Hello students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic नागपुर। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड कोड में से टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं या जिनका कंसेप्ट वंस कॉम्प्लीमेंट का क्लियर है, उनके लिए टूस कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही इजी टास्क है। अब हम इस सेशन में ये देखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, यानी 0 का 1 एंड 1 का 0। और आए हुए वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें फिर से 1 ऐड करना है, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी आवर टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व द बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड बाय कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू एडिशन प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप लोगों को पता चल गया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है। हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और कितने प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ये टॉपिक कवर करने के बाद हमें टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है बाइनरी नंबर का, ये समझ में आएगा। और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, उसी तरीके से बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसमें 9 - 5 है। हमें ऑलरेडी आंसर पता है कि इस प्रॉब्लम का आंसर +4 रहेगा। और सेकंड प्रॉब्लम में 5 - 9 है, जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, जो कि -4 रहेगा। बट इसको टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे आगे के सेशन में। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड how we can solve a smaller number subtracted from a larger number, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। जैसे कि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में देखा था, सिमिलर रूल्स आर देयर। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि नंबर कौन से सिस्टम में दिए गए हैं। तो जिनका बेस 10 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर डेसिमल सिस्टम में है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम का बेस 10 होता है। लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे दोनों नंबर्स बाइनरी में चाहिए। इसलिए स्टेप 1 में हम करेंगे कि दोनों नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट बोथ द नंबर्स इनटू बाइनरी। सो 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अभी आप सभी लोगों को पता है कि 8421 या 1248 सिस्टम की तरह हम अगर यूज़ करते हैं, सो 9 इज इक्विवेलेंट टू 1001। अगर मैं यूज़ करती हूँ 8421, तो मुझे पता है 9 इज़ नथिंग बट 8 + 1। सो 9 का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 1001। मुझे दूसरा नंबर कन्वर्ट करना है, सो 5 इज़ इक्विवेलेंट टू 4 + 1, इसलिए 5 का रिप्रेजेंटेशन आएगा 0101। सो हमने दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा दूसरा काम है कि हम कौन से नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट ले, क्योंकि प्रॉब्लम है टूस कॉम्प्लीमेंट का। सो पहले प्रॉब्लम में जैसे मैंने बताया वंस कॉम्प्लीमेंट में जो भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है या उसी का हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कौन सा नंबर हो रहा है, 5, क्योंकि 5 के पहले माइनस साइन है इसीलिए, और प्रॉब्लम टूस कॉम्प्लीमेंट का है, तो अभी इस बार हमें 5 का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। अगर प्रॉब्लम वंस कॉम्प्लीमेंट का होता है तो हमको 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है,
प्रॉब्लम टूस कॉम्प्लीमेंट का है तो हमें 5 का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है. सो टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5. सो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम निकाल चुके हैं 0 1 0 1. उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना ज़रूरी है क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ज़रूरी है. सो 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0. सो 0 1 0 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 0 1 0. ये हो गया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 5 का. और इस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है दैट इज़ द टूस कॉम्प्लीमेंट. तो इस वंस कॉम्प्लीमेंट में अभी हम 1 ऐड करेंगे और बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0 + 1 1 1 एज इट इज़ 0 एज इट इज़ 1 एज इट इज़. इसका मतलब 1 0 1 1 इज़ द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 5. सो अभी हमारा तीसरा स्टेप है कि टूस कॉम्प्लीमेंट को इस 9 के साथ ऐड करना है. तो स्टेप 3 विल बी ऐड 9 टू टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5. तो 9 का रिप्रेजेंटेशन हम सभी को पता है 1 0 0 1 हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं. टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 भी हम निकाल चुके हैं. टूस कॉम्प्लीमेंट निकलता है 1 0 1 1. अभी यहाँ पे हम 1 0 1 1 और इन दोनों नंबर्स को अभी हमें ऐड करना है क्योंकि एडिशन के बाद ही हमें कैरी जनरेट होता है या नहीं होता वो चेक करना है. सो अब हम कैरी जनरेट होता है या नहीं होता वो चेक करेंगे. सो बाइनरी रूल्स को फॉलो करेंगे, एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे. 1 + 1 0 कैरी विल बी 1. 0 + 1 1 and 1 + 1 again 0 carry will be 1. 0 + 0 0 0 + 1 1. Lastly 1 + 1 0 और यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ. ये कैरी क्यों जनरेट हुआ है? बिकॉज 1 2 3 4 ये भी 4 बिट में है, 1 2 3 4 ये भी 4 बिट में है, लेकिन जो हमारा आंसर आया हुआ है वो 5 बिट में है. 0 0 1 0 यानी ये 4 बिट और एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है. इसका मतलब दिस इज़ द कैरी. ये कैरी जनरेट हुआ. अब प्रॉब्लम टूस कॉम्प्लीमेंट का है और अगर उसमें कैरी 1 जनरेट होता है तो इफ़ कैरी इज़ 1 तो एज इट इज़ कैरी अगर 1 आता है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था, अगर कैरी हमारा 1 आता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आया हुआ है या नहीं. सो जब जब प्रॉब्लम टूस कॉम्प्लीमेंट का हो और कैरी 1 आया हो तो जो हमारा आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है. वी हैव टू डिस्कार्ड दिस कैरी. डिस्कार्ड द कैरी. डिस्कार्ड का मतलब कैरी को यूज़ मत कीजिए. डिस्कार्ड द कैरी एंड फाइनल आंसर इज 0 1 0 0. यही हमारा फाइनल आंसर है. और उसको लिखते वक्त क्या लिखना है? 0 1 0 0 का मतलब क्या होता है? 0 1 0 0 यानी 1 जब हाई है तो वो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा 4 है. और कैरी 1 आया था, इसका मतलब वो पॉजिटिव है. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर +4. अब हम नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. उस नए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब आप ऑब्जर्व कीजिए. सॉल्व 5 - 9 यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर को हमें माइनस करना है, लेकिन यूज़ क्या करना है? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड. सो आप केयरफुली अभी ऑब्जर्व कीजिए. सबसे पहले दोनों नंबर को चेक कीजिए कि वो दोनों डेसिमल में है या बाइनरी में है, क्योंकि प्रॉब्लम टूस कॉम्प्लीमेंट का है तो दोनों नंबर बाइनरी में होना ज़रूरी है. इसलिए हम दोनों नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. अगर दिए हुए प्रॉब्लम में ऑलरेडी बाइनरी में दिए हैं नंबर्स तो उनको वापस कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेसिमल में दिए हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. सो स्टेप 1 इज़ कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी. सो 5 का रिप्रेजेंटेशन हमें पता है अभी 0 1 0 1 अकॉर्डिंग टू 8 4 2 1 सिस्टम के हिसाब से 1 0 1 यानी ये हो गया तुम्हारा 5. यहाँ पे हमने लिख दिया. 9 का रिप्रेजेंटेशन हमें पता है बाइनरी 8 + 1 9 होता है, इसलिए 8 और 1 के जगह पे हमने 1 1 लिखा है 1 0 0 1.
ये हो गया हमारा 9। अब स्टेप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसमें जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसी का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। प्रॉब्लम 2's कॉम्प्लीमेंट का है तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, प्रॉब्लम 1's कॉम्प्लीमेंट का है तो हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट का है तो हम 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। लेकिन हमें पता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। सो 9 बाइनरी नंबर है 1001, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट यानी 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1। सो 1001 इज इक्विवेलेंट टू 0110, ये हो गया इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। और जब जब 1's कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हो जाता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। सो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 + 1 1, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 0 एज इट इज़। तो ये हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 9। अब स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है वो 5 के साथ हमें ऐड करना है। सो ऐड 2's कॉम्प्लीमेंट विथ 5। सो 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये हमें पता है 0 1 0 1, एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 इज इक्विवेलेंट टू, ये आया हुआ 2's कॉम्प्लीमेंट है 0 1 1 1। अब इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है ना, यानी हम सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए। चाहे नंबर बड़े से छोटे में माइनस करो, चाहे नंबर बड़े से छोटे में माइनस करो, हमको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। अब हम फिर से ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन के बाद ही हमको कैरी चेक करना है। 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 0 + 1 1, 1 + 1 अगेन 0, 1 कैरी, 1 + 1 0 और 0 + 1 1, और कैरी बचा हुआ है हमारा अभी 1। तो 0 + 0 0 और 0 + 1 1, यानी आप ये समझ सकते हो कि 3 बार अगर बाइनरी में 1 आता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है और कैरी हमेशा 1 जनरेट होता है। ऑड टाइम्स अगर 1 दिख रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा और कैरी 1 जनरेट होगा। अगर इवन टर्म में, इवन टाइम्स यानी 2 बार 1 दिख रहा है तो हमेशा रिजल्ट 0 रहेगा, कैरी 1 आएगा। 3 बार 1 का एडिशन करना है यानी ऑड टाइम्स करना है तो रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा और कैरी 1 आएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो फाइनल आंसर आया है वो 4 बिट में है, ये भी 4 बिट में, ये भी 4 बिट में है ना। हमारा 5वां बिट अभी जनरेट नहीं हुआ यानी कैरी जनरेट नहीं हुआ। एज नो कैरी, हम सभी को पता है कि कैरी अगर जनरेट नहीं होता है तो आंसर हमेशा निगेटिव होता है। और आपको ये भी पता है कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये रियल फॉर्म में नहीं है, इसका मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा टू कन्वर्ट इनटू एक्चुअल आंसर, क्योंकि प्रॉब्लम 2's कॉम्प्लीमेंट का है। अगर प्रॉब्लम 1's कॉम्प्लीमेंट का होता तो मैं इस आंसर का 1's कॉम्प्लीमेंट लेती क्योंकि कैरी 0 है इसलिए, लेकिन अभी कैरी 0 है और प्रॉब्लम 2's कॉम्प्लीमेंट का है तो आए हुए आंसर का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। सो टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर। तो आंसर है हमारा 1100, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा 0011, और इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी, 0 + 1 1 एंड 0 एज इट इज़। अब हमें पता है कि 0 1 0 0 0 1 0 0 इज इक्विवेलेंट टू 4। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 4 एंड द बेस इज 10, लेकिन इसका साइन क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि हमारा कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हमारा आंसर बाय यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट से निकाल सकते हैं। सो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद और सारा मेथड समझने के बाद एक बार फिर से हम ये पूरे सेशन को समराइज़ करेंगे।
कि टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना ज़रूरी होता है। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ज़रूरी है। उस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करने के बाद जो भी नया नंबर आता है उसे ही हम टूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब जब हम टूस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे और अगर एडिशन एक्शन का कैरी 1 जनरेट होता है, इसका मतलब ही हमारा आने वाला आंसर ये पॉजिटिव साइन वाला रहेगा और आने जनरेट हुए कैरी को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें उस 1 को डिस्कार्ड करना है। उसी प्रकार टूस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर को अगर हम ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं और कुछ भी कैरी जनरेट नहीं होता, इसका मतलब ही कैरी इज़ ज़ीरो, द फाइनल आंसर विल बी निगेटिव। ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। बट ओरिजिनल आंसर लाने के लिए जो भी हमारा आंसर आया हुआ है उस आंसर का हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, यानी वापस उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस वंस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर को फिर से 1 से ऐड करना पड़ेगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑल द बेस्ट to all the students for this session and thank you very much.